हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जेआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम इतिहास का 10वां का एनसीईआरटी में जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको वाई वाई से देखते हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए देखिए आज का प्रश्न मेरा है इतिहास का सबसे पहला प्रश्न है। चलिए देखिए कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन मेरा है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं यूरोप। तो आंसर मेरा आ गया यूरोप। ठीक है, दूसरा देखिए कि फ्रांस में किस शासक वंश का पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो वियना कांग्रेस के द्वारा की गई बुर्बो वंश का, तो यह आंसर होगा मेरा बुर्बो वंश। ठीक है, अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का जो संबंध था वह कार्बोनरी से था। तो इसका आंसर होगा कौन सा, बी कार्बोनरी। ठीक है, अगला देखिए कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था। तो इटली और एकीकरण का जो इटली सॉरी इटली एवं जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसका विरोध में ऑस्ट्रिया था। तो इसका आंसर होगा कौन सा, ऑस्ट्रिया। ठीक है, अब चलिए कि कौन काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया गया था। तो ये प्रधानमंत्री के क्या था, तो ये प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कि गैरीबाल्डी पेशे में क्या था। गैरीबाल्डी पेशे में नाविक था। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, नाविक। ठीक है, आगे चलिए कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट इसका आंसर होगा। अगला देखिए कि जाल बेरिंग एक संस्था थी। जाल बेरिंग एक संस्था था या व्यापारियों की एक संस्था थी। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो ये भी क्वेश्चन है, इसकी याद रखिएगा बिस्मार्क ने किया था। तो इसका आंसर कौन सा, बिस्मार्क हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था वो 1870 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1870। ठीक है, आगे चलिए चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो इसका आंसर होगा यूनान। तो यूनान हो जाएगा। अब चलिए 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ में हुआ था। तो तुर्की के साथ में हुआ था। इसका आंसर हुआ तुर्की। ठीक है, अब चलिए इसे आगे जब देखिएगा तो मेरा यह खाली स्थान को भरने वाला देखिए खालिस्तान के युद्ध में एक महान शक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय शक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। तो इसको में भरना है। तो इसमें पड़ेगा सेडोन। सेडोन के युद्ध में लिखिए सेडोन। ठीक है, सेडोन के युद्ध में एक महान शक्ति के पतन पर दूसरी यूरोप शक्तियों जर्मनी का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे चलिए कि सिडोवा का युद्ध खालिस्तान और खालिस्तान के बीच में हुआ था। तो सिडोवा का जो युद्ध हुआ था वो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था। इसमें भर दीजिए ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इसमें भर दीजिए, इसमें बनती प्रसा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांसा के बीच में हुआ था। ठीक है, अब चलिए 1848 के ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति में खालिस्तान युग का अंत हुआ गया था। तो ये पुरातन युग का अंत हुआ था। यहाँ पर भर दीजिए पुरातन। पुरातन युग का अंत हो गया था। ठीक है, आगे चलिए वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ खालिस्तान रहते हैं वो इटली का खालिस्तान से बचा रहा। तो वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ पोप रहते थे, कौन रहते थे, पोप। पोप याद रखिएगा, पोप रहते थे। जो इटली का एकीकरण यहाँ डाल दीजिएगा, एकीकरण एकीकरण से बचा रहा। ठीक है, आगे चलिए कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक खालिस्तान को वहां का राजा घोषित किया गया। तो ओटो यहाँ पर दे ओटो ओटो के ओटो। ठीक है, ओटो को वहां का राजा घोषित किया गया। किसको, ओटो किया गया था। ठीक है, हंगरी का राजधानी कहाँ है, तो ये बुडापेस्ट लिखा है, बुडापेस्ट। ठीक है, इसमें बुडापेस्ट डाल दीजिएगा। ठीक है,
अभी एक बार शुरू से फिर देखें कि सीडौन का युद्ध में, सीडौन इसमें भराएगा, सीडौन का युद्ध में, ठीक है, सिडोवा का युद्ध इसमें ऑस्ट्रिया भराएगा, इसमें का प्रशा। 1848 में क्रांति में फ्रांस तो पुरातन युग का अंत हो गया था। अब वेटिकन सिटी जहाँ पोप रहते थे वह इटली के आक्रमण से बचा रहा, ठीक है। और इसमें भराएगा ओटो, ओटो वहाँ का शासक हो चुका था। और हंगरी का राजधानी है तो ये बुडापेस्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इससे आगे। अब देखिए इससे आगे है मिलान करने वाला, ठीक है। अब देखिए मिलान करने वाला में ध्यान रखिएगा, मिलान करने वाला में कि देखिए जर्मनी है, तो जर्मनी, हिंगेल, बिस्मार्क, विक्टर इमैनुअल, ठीक है। अब इसको हमको मिलान करना है, तो जो मेजनी है, मेजनी क्या था? तो मेजनी जर्मनी का, इटली का था। कहाँ का था? इटली का था। तो ये भरा है किसमें? इटली, मेजनी इटली, ठीक है। और हिंगेल, हिंगेल कौन था? हिंगेल दार्शनिक था, तो हिंगेल दार्शनिक था तो ये दार्शनिक में चल जाएगा। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क जर्मनी का कौन था? चांसलर था, तो ये हो जाएगा ग। और विक्टर इमैनुअल कौन था? तो राजनीतिज्ञ था, तो इसका ये भरा जाएगा, ठीक है। अब दूसरा में देखिए, अब ये वियना सम्मेलन, मेटरनिक का पतन, इटली का एकीकरण, एसिडोन का युद्ध, ठीक है। अब हम इसको मिलान करना है, ठीक है। तो वियना सम्मेलन को आपको पता होगा, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1814 से 1815 में हुआ था। तो 1814-15 इसमें दिया ही नहीं है, 1815 दिया है, तो वियना सम्मेलन 1815 इसमें भरा थी, ठीक है। मेटरनिक का पतन, मेटरनिक का पतन जो हुआ था 1848 ईस्वी में हुआ था, तो ईस्वी 1848, ठीक है। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण की बात करते हैं तो 1871 में इटली का एकीकरण हुआ था। और सिडोना का युद्ध अभी पढ़े थे 1870, तो 1870 में हुआ, ठीक है। निकाल लीजिए, ठीक है, ओके। अब इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे चलते हैं तो ये मेरा है कि कोसुत, कोसुत कौन था? कोसुत था क्या या कोसुत, ठीक है। तो कोसुत की बात करते हैं तो हंगरी राष्ट्रवादी नेता था, तो हंगरी राष्ट्रवादी नेता हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और एड्रियानोपल की संधि अभी पढ़े थे 1839